फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसर्ट फंक्शन में मिलने वाले एक और फीचर की, या कहें दो और फीचर की, जिन्हें हम कहते हैं स्लाइसर और टाइमलाइन। तो दोस्तों, स्लाइसर और टाइमलाइन होते क्या हैं, पहले हम समझते हैं। स्लाइसर होता है एक एडवांस्ड कस्टमाइज्ड फिल्टर। ध्यान से सुनिएगा, एडवांस्ड कस्टमाइज्ड फिल्टर एक ऐसा फिल्टर करने का तरीका जो एडवांस है और जो कस्टमाइज्ड है, जिसको हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया है, ढाला है या चेंज किया है। तो एक तरह से ये एक एडवांस फिल्टर है हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, जो हमने सेट किया है। और दूसरा टाइमलाइन, टाइमलाइन है किसी डाटा को टाइमलाइन के बेस पे दिखाना या रिप्रेजेंट करना कि किस पीरियड में या किस टाइम पे किस पीरियड में क्या वैल्यू, किस कैटेगरी की, किस एलिमेंट की क्या वैल्यू थी, ये दिखाना टाइमलाइन के थ्रू। तो ये बेसिकली एक एडवांस फिल्टर है बेस्ड ऑन द हेडर्स, और एक है बेस्ड ऑन द टाइमलाइन। दो तरह के फिल्टर्स हैं एडवांस, जो आज के टाइम में हम जब कॉर्पोरेट ऑफिस में या बड़े डाटास पर काम करते हैं ऑफिस में, तो बहुत यूज़फुल ये रहते हैं। तो आज हमने बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा तो नहीं लिया है, लेकिन आप इनके यूज़ों को यूज़ करना इनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। देखिए, पहले हम चलते हैं स्लाइसर के लिए। तो पहले मैं बता दूं, स्लाइसर यूज़ करने के लिए हमारे डाटा को या तो टेबल फॉर्म में या या तो टेबल फॉर्म में या पाइवट उसका लगा होना चाहिए, पाइवट टेबल में या फिर टेबल फॉर्म में। तो हम अभी क्या करेंगे, हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, शॉर्टकट है कंट्रोल और टी। देखिए, कंट्रोल और टी जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, माई टेबल हमारे टेबल के हेडर हैं, यस टिक लगा हुआ है, मैं ओके करता हूँ। तो मेरा ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हुआ, मैं अब इसमें स्लाइसर का यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, मैंने स्लाइसर के मोड ऑन करे और मैंने सेलेक्ट किया सेल्स पर्सन के बेस पे पहले। तो सेल्स पर्सन का ये मेरे पास एक स्लाइसर बन के आ गया। अब देखिए, मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इशू है, मैं चाहता हूँ यहीं तक एडजस्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखिए स्लाइसर एक हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है। स्लाइसर पे क्लिक करते ही जैसे हम जाएंगे कॉलम, मैं इस कॉलम के नंबर्स को बढ़ा दूंगा। तो क्या होगा, ये कॉलम बढ़ के, क्योंकि नाम मेरे पास ज़्यादा हैं सेल्स पर्सन के, तो मैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। मैंने यहाँ से इसकी विड्थ को, हाइट को एडजस्ट कर लिया, सॉरी। तो इस तरह मैंने ये सेल्स पर्सन के नाम यहाँ पर एडजस्ट कर दिए। अब मैं दूसरा स्लाइसर लगाता हूँ सिटी का। सिटी का स्लाइसर क्या करेगा, ये सिटी के बेस पे डाटा को फिल्टर करने का ऑप्शन देगा मेरे को। अब सिटी के क्योंकि कम है,
तो हमने यहाँ पर सिटी एडजस्ट कर ली। और सिटी के बाद अब मैं तीसरा स्लाइसर जो यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा तीसरा हेडर अपना कैटेगरी। और जैसे ही मैं कैटेगरी यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये पांचों कैटेगरी आ जाएगी। तो इस तरह से ये मेरे पास अब 6 कैटेगरी जो हैं वो आ गई हैं। तो अब मैं किस बेस पे ये डाटा फ़िल्टर करना चाहता हूँ, ये देखिए मैं पहले चाहता हूँ कि आगरा से क्या सेल हुई है। तो आगरा में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए मेरे पास ये सेल हुई है। मथुरा में सिटी में क्या सेल हुई है और किसने सेल करी है, क्या सेल करी, किस कैटेगरी में। गुरुग्राम में देखिए, गुरुग्राम में मेरे पास 3 सेल्स पर्सन हैं और इनके 3 कैटेगरीज़ हैं और इन्होंने टोटल सेल ये करी है जो मेरे सामने दिख रही है 11,45,000, 5,10,900, 8,60,700। इसी तरह नोएडा में मैं जाऊंगा तो नोएडा में मेरे पास 2 सेल्स पर्सन हैं, पानीपत में 1, गाजियाबाद में 1, फरीदाबाद में 1, इवन दिल्ली में 1। तो इस तरह से मैं सिटी वाइज इस डाटा को फिल्टर कर सकता हूँ। अगर मैं सिटी वाइज नहीं करके मैं कैटेगरी वाइज करता हूँ तो मैं देखता हूँ ऑटोमोबाइल में कितनी सेल हुई है। तो मैं ये देखूंगा कि ऑटोमोबाइल में कहाँ कहाँ पर कितनी सेल हो गई है। इलेक्ट्रिकल में मैं देखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिकल में देख सकता हूँ। इसी तरह से मैं सेल्स पर्सन के नाम पे भी देख सकता हूँ कि सॉरी, पहले मुझे ये फिल्टर क्लियर करने पड़ेंगे। मैं संजय के नाम पे देखना चाहता हूँ तो संजय के नाम पे कितनी सेल है, सरोज के नाम पे कितनी सेल है, अजय के नाम पे कितनी सेल है, जयदीप ने कौन सी सिटी से हैं जिन्होंने ये शेयर सेल करी है। तो मैं इनसे रिलेटेड डाटा इनके फिल्टर पे, तो देखिए मुकेश नाम से 2 लोग हैं गाजियाबाद और जम्मू में, उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में सेल करी है 6,11,000 की और 6,60,400 की। तो इस प्रकार मैं फिल्टर का एडवांस फिल्टर जिन्हें हम स्लाइसर कहते हैं उनका यूज़ करके एक डाटा को कस्टमाइज वे में फिल्टर कर सकता हूँ। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और सेटिंग इनकी चेंज कर सकते हैं ये स्लाइसर वाले फंक्शन से। इनके कॉलम वगैरह हम बढ़ाना चाहें, घटाना चाहें, अपने हिसाब से हाइट विड्थ एडजस्ट करना चाहें तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं स्लाइसर में। अब बात करते हैं इसके बाद टाइमलाइन फंक्शन की। तो टाइमलाइन फंक्शन बेसिकली दोस्तों, टाइमलाइन फंक्शन है किसी भी डाटा को टाइमलाइन के बेस पे फिल्टर करना। तो ये मेरे पास डाटा है। देखिए टाइमलाइन फीचर यूज़ करने के लिए मेरा डाटा को पहले मुझे पाइवट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने डाटा को पाइवट में कन्वर्ट करा। मेरे पास कैटेगरी हैं, मैं उनको रोज़ में डालता हूँ। मेरे पास स्टेट है, मैं उनको कॉलम में सेलेक्ट करता हूँ और जो सेल्स वैल्यू है वो मैं वैल्यूज़ में ले लेता हूँ। देखिए ये डाटा मेरे पास किस तरह बन के आ गया, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज बन के आ गया। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको टाइमलाइन या डेट पे, जो हमारा डाटा था डेट के बेस पे भी मैं इफ सेलेक्ट कर पाऊँ या देख पाऊँ। तो मैं इंसर्ट फंक्शन में जाकर टाइमलाइन का यूज़ करूँगा। टाइमलाइन मेरे पास एक ही है, डेट ही है। अगर मंथ और क्वार्टर वगैरह और भी टाइमलाइन के बेस होते तो वो भी मुझे यहाँ दिखाई देते, बट मेरे डाटा में अभी डेट का ही एक ही कॉलम है डेट के नाम से। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ओके। तो देखिए इन्होंने मुझे मंथ वाइज ये डाटा दिखा दिया, एक फिल्टर का ऑप्शन दे दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी जो सेल है वो जुलाई में कितनी हुई है। तो देखिए जुलाई में मैं जैसे ही फिल्टर करूँगा किस स्टेट में जुलाई में कितनी सेल हुई ये और किस कैटेगरी में सेल हुई ये निकल के आ गया। उसी तरह सितंबर में मैं देखूंगा, सितंबर में कुछ नहीं है, अक्टूबर में कुछ नहीं है। ये हमने बनाया था डाटा अप्रैल मई जून का। बेसिकली देखिए अप्रैल में दिखेगा, अप्रैल से लेके सितंबर तक का डाटा है ये। तो इसलिए आपको इनके पहले स्लाइस में कुछ दिखेगा नहीं। देखिए जैसे ही मैं मार्च फरवरी करूँगा तो कुछ दिखेगा नहीं। तो अप्रैल में ये सेल
मई में इस तरह से इस कैटेगरी में सेल हुई, जून में इस कैटेगरी में सेल हुई, जुलाई में ये सेल इस स्टेट में इस कैटेगरी में ये सेल हुई। तो मैं बेसिकली अपने डाटा को टाइम के बेस पे फिल्टर कर पा रहा हूँ, और यही मेरे टाइमलाइन फीचर का यूज़ है। तो आशा है, उम्मीद है आप लोग आज की वीडियो में इसको समझे होंगे। इसकी फर्दर डिटेलिंग अगर हम आप लोग चाहते हैं कि हम करें, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हम फिर इसकी फर्दर डिटेल्स में और भी डिटेलिंग में आपको टाइमलाइन और जो ये स्लाइसर फंक्शन है इसको समझाएंगे। डेली यूज़ के लिए या एक ऑफिस यूज़ के लिए जितने भी यूज़फुल फीचर थे, जितना भी एक यूज़ था, वो हमने आज की वीडियो में कवर कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।